हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लर्निंग। आज मैं वापस आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। बीएड की लेसन प्लान है ये, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, दैट इज ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, जब आप लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो जो लेसन प्लान बनाया जाता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल। सो नेम ऑफ द स्कूल मीन्स आप जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो उस स्कूल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। प्यूपल टीचर, व्हाई इट्स रिटन प्यूपल टीचर? बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एट योर कॉलेज एंड यू आर कमिंग हियर फॉर द इंटर्नशिप, और आप स्कूल में इंटर्नशिप के लिए एज अ टीचर जा रहे हो, सो दैट्स व्हाई इट रिटन प्यूपल टीचर। नेक्स्ट इज द रोल नंबर। योर रोल नंबर शुड बी हियर। ठीक है, आपका रोल नंबर होगा। तो ये 1, 2 एंड 3 ये आपके लिए, योर आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, योर नेम एंड योर रोल नंबर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास, सो आई एम गोइंग टू टीच टुडे क्लास 8, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक chemical reaction. So here topic is the chemical reaction and subtopic is the types of reaction. What is the difference between topic and subtopic? Difference between topic and subtopic will be that topic में हम chapter का नाम लिखते हैं। ठीक है, हम जो चैप्टर को आज पढ़ाने जा रहे हैं, एंड सब टॉपिक में हम उस चैप्टर के जो सब टॉपिक, जो उस चैप्टर से जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम हम लोग सब टॉपिक में लिखते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है टॉपिक और सब टॉपिक। टॉपिक में हम चैप्टर का नाम लिखते हैं और सब टॉपिक में हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम। नेक्स्ट इज द पीरियड। कौन से पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हो? हियर आई हैव रिटन सेकेंड, आप अपने हिसाब से लिखो। ड्यूरेशन 45 मिनट्स। टीचिंग एड्स ब्लैक बोर्ड, चौक, चार्ट, ज्यादा कुछ नहीं, ब्लैक बोर्ड है, चौक है ही, और चार्ट लेके जा रहे हैं एक्स्ट्रा में टीचिंग एड्स के लिए। ठीक है, एंड टीचिंग मेथड, मेरे यहाँ दो तरह की मेथड है, दैट इज लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। सादे मेथड्स में नहीं यूज करूंगी इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर को। क्लियर? नेक्स्ट इज द जनरल एम। सो जनरल एम में हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस सब्जेक्ट से बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे, वो हम लिखते हैं जनरल एम में। So here I have written to develop the scientific and technical attitude in students, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitude amongst pupil, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. So here you can see सारे चीज जो है वो हमारे साइंस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे वो लिखा गया है। ठीक है, ये मैं जो लेसन प्लान बनाई हूँ वो केमिस्ट्री का है। आप चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, आप अगर इन तीनों में से किसी के भी लेसन प्लान बना रहे हो ना, साइंस सब्जेक्ट के बना रहे हो, तो आप ये जनरल है आराम से लिख सकते हो कोई भी टॉपिक पे, नथिंग टू वरी। ओके, नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसका मतलब होता है कि जो टॉपिक हम करवाने जा रहे हैं उस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे, दैट वी विल राइट इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। So here I have written, students will be able to explain the types of reaction, construct the equation easily and recognize the types of reaction. Clear? तो ये है हमारा specific objective. Next comes to the previous knowledge. See, आप ही बच्चों के टीचर हो, है ना, आपको पता है कि इसके पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, और सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से लिखना प्रीवियस नॉलेज में इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को क्या क्या चीज पता है। सो हियर आई हैव रिटन, स्टूडेंट्स हैव द नॉलेज अबाउट वैलेंसी एंड बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, जो वो लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। सो इन द इंट्रोडक्शन पहले तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन? So students are saying symbol of magnesium, oxygen and carbon are Mg, O and C respectively. What is the valency of magnesium, oxygen and carbon? So valency of magnesium, oxygen and carbon are 2 to 4 respectively. Now what do you mean by the reactant and product? So the substance which take part in a chemical reaction are called reactant and the substance formed due to the chemical reaction are called as product. ठीक है, ये ध्यान में रखना कि हम लोग इससे रिलेटेड, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में डालेंगे, और इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चंस होना ही चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। आप 3 से ज्यादा आप लिख सकते हो, बट लेस देन 3 शुड नॉट बी देयर,
एंड वन मोर थिंग, आपने काफी लेसन प्लान में देखा होगा कि यहाँ लिखा रहता है कुछ, वो कुछ क्या, वो लिखा रहता है आप जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हो। लाइक यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां पे लिखा रहता है ओके चिल्ड्रन कैन यू टेल मी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ लिखा रहता है नो रिस्पॉन्स। वाई टू राइट नो रिस्पॉन्स? जब हमें पता है कि वो चीज बच्चों को नहीं आता है, वो आज हम पढ़ाने वाले, फिर हमें पूछना ही क्यों है? क्लियर? तो वैसा क्वेश्चंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं डालना, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डालना इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। नाउ द टीचर इज अनाउंसिंग द टॉपिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टीचर टॉपिक अनाउंस कर रही हैं, ठीक है, कि आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। Now comes to the presentation, the main part of the lesson plan, presentation. See, this is the presentation part. अगर आप बड़े रजिस्टर में बना रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप कॉपी नोटबुक में बना रहे हो जैसे मैंने बनाया है, उसके लिए आपको ये मिडिल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। Here I have written presentation. मैं थोड़ा सा अप कर रही हूँ ताकि ये पूरा एक साथ ही कवर अप हो जाए, ठीक है। हाँ, तो अब ये प्रेजेंटेशन को सबसे पहले तो हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। First is the serial number, then teaching points, then pupil-teacher activity, students probable activity, blackboard work or teaching aids, and evaluation. Clear? 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Now start. See, the first one, chemical reaction. Teacher explain कर रही है। Chemical reaction is a process which transforms one or more substance into new substance with a new properties. Next is the type of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. First is the combination reaction. The reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance under suitable conditions are called as combination reaction. तो पहले यहाँ पे तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, बट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रॉपरली, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। और उसके बाद शी इज आस्किंग सी A+B इट गिव्स AB, टीचर एक्सप्लेन कर दी है ये पूरा पार्ट। नाउ हियर शी इज आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं। Examples of combination reactions are Mg plus O2 it gives 2MgO, or 2SO2 plus O2 it gives 2SO3. Clear? Next, decomposition reaction. The reaction in which a single substance decomposes into 2 or more simple substances under suitable conditions are called as decomposition reaction. AB it gives A plus B. After the reaction it gives A plus B. ठीक है। Now कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? टीचर ये पूरा एक्सप्लेन कर दी है, सब कुछ बता दिया, उसके बाद वो बच्चों से पूछ रही हैं कि क्या आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो नाउ द स्टूडेंट्स आर सेइंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर 2KClO3 इट गिव्स 2KCl प्लस 3O2। क्लियर? ये था हमारा स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी। अब आते हैं हम ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। तो ब्लैक बोर्ड में हमारा लिखा गया है जो टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नाउ द टीचर इज एक्सप्लेनिंग केमिकल रिएक्शन का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया। ये हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ना एड्स में कि मैं चार्ट बना के लेके जा रही हूँ, तो आप जो भी चार्ट वगैरह जो भी बना के लेके जा रहे हो उसके मिनिएचर यहाँ स्टिक करना होता है। So this is the miniature. Clear? Next is the evaluation. First question is, can this combination reaction be an oxidation reaction? And the second question is, what is meant by the chemical reaction? Elaborate the different types of chemical reaction. Clear? तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। आगे और है, कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे के सारे ना फिल्ड होने चाहिए, कोई भी एक भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, एम्प्टी नहीं रखना है। एंड सेकेंडली यहाँ काफी सारे आप लेसन प्लान में देखोगे यहाँ लिखा रहता है स्टूडेंट्स वाले में, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। सो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। यू आर टीचर, व्हेन यू आर टीचिंग बच्चे सुनेंगे ही, तो वो नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो यहीं से कुछ एक उठा के डाल दो कि लाइक हियर आई हैव रिटन कैन यू गिव एन एग्जांपल। अगर एग्जांपल नहीं मिलते तो हम यहाँ पे वही लिखते कैन यू एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब वहां पे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन फिर से एक्सप्लेन, यही सेम चीज एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। वैसे लिख तो वो चलेगा, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली ये लाइंस नहीं लिखने हैं। क्लियर? So next is the displacement reaction. So the chemical reaction in which one element of a reactant takes the place of the another element present in another reactant is called as a displacement reaction. That is Al plus X, it gives Ax plus L.
ये टीचर पूरे एक्सप्लेन कर दी है। अब वो पूछ रही है कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर Zn प्लस यू SO4 गिव्स Zn SO4 प्लस यू। तो कैसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वो दिखा दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ टीचर उसे एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये हो सकता है। नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So a chemical reaction in which one component each of both the reacting molecules get exchanged to form a new product is called as double displacement reaction. AB plus CD gives AD plus CB. Give teacher ये पूरा explain कर दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब वो उन बच्चों से पूछ रही है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल दो। तो बच्चे थोड़ा सोच के एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो wait a second. So oxidation means the addition of oxygen and removal of hydrogen. Reduction means the addition of hydrogen and reduction of oxygen in a chemical reaction. यहाँ तो हम शॉर्ट में लिखे, इतना शॉर्ट में तो बच्चों को नहीं एक्सप्लेन करते हैं ना, उन्हें तो पूरा अच्छे से ही पढ़ाएंगे। सो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू टीचर एक्सप्लेन कर दी है कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। नाउ वो पूछ रही है दैट थिंक एंड गिव वन एग्जाम्पल। तो सोच के बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल बच्चों ने दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स। तो यहाँ है हमारा टीचिंग एड्स। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगेन इसका शॉर्ट में लिखा गया है। और देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। एंड देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसे भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया विद द एग्जाम्पल। क्लियर। तो ये सारे चीज को हमें ना शॉर्ट में करना है। इतना लॉन्ग अगर हम पूरा जो क्लास में बोलने वाले वो पूरा तो लेसन प्लान में लिखना पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में फर्स्ट मैंने डाला आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दिए, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये बच्चों से पूछा है। ये हमारा इवोल्यूशन। क्लियर। आई होप पूरा अच्छे से दिखा हुआ है ना। ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बना सकते हो अगर आप सेम टॉपिक पे बना रहे हो तो। नेक्स्ट इज द रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मीन्स जो भी हम पढ़ते हैं उसे हम रिकॉल, जो भी हम पढ़ाते हैं उसे हम रिकॉल करते हैं ना लास्ट के 2 मिनट। यस चिल्ड्रन, सो टुडे वी हैव स्टडीड दिस दैट व्हाटएवर, वही चीज है रिकैपिचुलेशन। सो हियर टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द होमवर्क पार्ट। होमवर्क में मैंने दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और 6 रिएक्शंस दे दिया है, उन लोगों को रिएक्शंस के बीच में क्लासिफाई करना है। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बुक देख करके ही बनाया है, आप सेम डाल सकते हो। बट लिसन टू मी वंस, इवोल्यूशन में और होमवर्क में, इन दोनों में ही क्वेश्चंस डालते हैं हम। होमवर्क में भी हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं लिखने के लिए और इवोल्यूशंस में भी हम क्वेश्चंस ही देते हैं। इवोल्यूशन के क्वेश्चन और होमवर्क के क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान में रखना। जो भी क्वेश्चन आप इवोल्यूशन में डाल रहे हो वही क्वेश्चन आप होमवर्क में नहीं डाल सकते हो, दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर। इतना चीज को ध्यान में रख करके अगर आप अपने से भी बनाना चाहो ना तो अब आप अपने से भी बना सकते हो लेसन प्लान। जरूरी नहीं कि कोई वीडियो देख करके ही बनाए। ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया है, आपके अकॉर्डिंगली ही किया गया है, जैसे आपके बीएड कॉलेज में मांगता है। तो आप आराम से इसे देख करके भी आप बना सकते हो। ठीक है। किसी भी टॉपिक पे, इंग्लिश, मैथ, किसी भी टॉपिक पे आप सेम तरह से आप बना सकते हो, इसी तरह से। ओके, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।